ओके, सो यहाँ पे फिर ये वाला करते हैं, लेस देन और इक्वल। तो हम चेक कर रहे हैं x क्या y से छोटा है या उसके बराबर है। तो हमारा रिजल्ट है फॉल्स, क्योंकि x y के ना बराबर है ना ही छोटा है। ठीक है, x तो 5 है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज करिएगा तो फिर वो एक नया वो देगा जो उसका रिजल्ट आएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम जो है वैल्यू को इस तरह से चेक करते हैं जब ये सारे ऑपरेटर को यूज करके, तो हमारा रिजल्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स इस तरह से करके आता है। तो ये आपका हो गया दूसरा सेकंड ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रहने दिए। तीसरा ऑपरेटर मैं अब आज नहीं कल बताता हूँ, क्योंकि अगले ऑपरेटर एंड और नॉट है, जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, जिसको हम बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो वो जो है कल बताते हैं हम। आज जो है बस इतनी रहने दी। आज किसी ने फर्स्ट डे क्लास के ये रेडमी कौन है, रेडमी कौन है, रेडमी, ये रेडमी कौन है? बोल भी नहीं रहे हैं। रेडमी कौन है भाई? नहीं बोलोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। आवाज आ रही है किसी को मेरी कि नहीं? यस सर, आ रही है। तो ये रेडमी कौन है भाई, कौन बता रहा है रेडमी कौन है ये? चलो तब मैं जा रहा हूँ। अच्छा वो चले गए। चलिए ठीक है, अब बस यहीं पे मैं वो करता हूँ, क्लोज करता हूँ। आपको स्टे करना, रुकिए, ये लोगों को बीएससी वालों को एक ऑपरेटर बताना है। आपको भी आगे ये आएगा, बट अभी ये लोग को बताना है। तो अब ये बीएससी वालों के लिए, बट आप लोग स्टे कर सकते हो, देख सकते हैं। मैंने आज बताया था आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम सिंपली प्रोग्राम उसमें आते हैं और यहाँ पे करते हैं आईडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हालांकि एक लाइन का, बट मैं इसको दोनों उससे बताऊंगा। पता नहीं किसी ने वो किया था कि मतलब किया होगा कि नहीं, चेक किया होगा अभी। तो हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ आईडी के अंदर ओपन करके वहां पे। और मैंने बताया था उसके कि आपको इसको किस तरह से लिखना है। तो हम यहाँ पे एक वो देते थे, मार्क्स इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट पास ठीक है, प्रिंट पास इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 30, else print failed। बस ये एक लाइन का है ये। और इसको कैसे लिखा जा रहा था, जो बोर्ड पे मैंने आज वो लिखा वो किया था, वो आपने देख लिया था। एंटर कीजिए तो इसका रिजल्ट आ गया पास्ट, क्योंकि 30 के बराबर है। और 30 के बड़ा भी होगा, अगर वहां होता तो भी वो करता। मान लीजिए हम फिर मार्क्स को कर दे रहे हैं
मार्क्स को कर दे रहे हैं 35 और फिर से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी बताएगा। लेकिन अभी मार्क्स को यहाँ पे हम कर देते हैं 29 और फिर से ये स्टेटमेंट देते हैं, ये बता रहा फेल। सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर और सिर्फ एक लाइन के अंदर यहाँ पे करना है। ऑप्शन 1, फिर इफ, फिर कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 30। दिस इज अ कंडीशन, दिस इज कंडीशन। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन है। ये आपका जो है ऑप्शन 1 है, दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 1 तो बहुत आसान है टर्नरी, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो वहां पे दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज अ कंडीशन। ठीक है, बोर्ड पे मैंने लिखा था, यहाँ जरूरत नहीं है। और दिस में इसको एक और तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ए इक्वल टू ए इक्वल टू, फिर हम लिख रहे हैं पास इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 30 एल्स फेल। फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट फेल, क्योंकि अभी वहां पे नंबर कम किया गया था ना, 29 किया गया था, इसलिए फेल आ रहा है। फिर से हम इसको मार्क्स को अपडेट कर देते हैं, 45 कर देते हैं और फिर से यही वाला करते हैं ए। ठीक है, प्रिंट ए। अब देखिए पास दिखा रहा है। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर पूरा हमने स्टेटमेंट टर्नरी ऑपरेटर का इस तरह से यूज कर लिया। आज मैंने इसको क्लास में नहीं जिक्र किया था, ये बताना था, तो सारे पॉइंट्स अक्सर कभी कभी माइंड में नहीं रहते हैं कि हाँ क्या चीज के, वो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कोई चीज को बताने के, और उस वक्त क्या दिमाग में उस वक्त आता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल दिया, दे दिया नंबर, अब इसके अंदर हमने सब स्टोर कर दिया ए के अंदर। और यहाँ पे देखिए अब इस तरह से करेंगे तो पैरेंथेसिस वगैरह भी इस तरह से नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल। ए इक्वल टू पास, यहां से देखिए आप ये हटा दिया अभी, पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 एल्स फेल। देख रहे हैं? और अगर यही आप अगर करते हैं इफ एल्स के थ्रू, तो आपको वो भी आप देखिए, वो कैसे कर रहे थे। सिंपली आपको देखा था आपने, मार्क्स इक्वल टू 30 हमने दिया पहले, फिर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 30, फिर यहाँ पे कोलन का निशान, फिर अब यहाँ पे देखिए आईडी का फायदा क्या है, जैसे ही अगर के आप एंटर करेंगे कोलन लगाएंगे, आईडी को मालूम है, पता है कि आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं और आप एक ब्लॉक बना रहे हैं, तो वो कर्सर को अपने आप यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ नहीं लाएगा। हाँ, लिखते वक्त मैं बोर्ड पे आपको बोल रहा था देखिए यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। आप जनरली टाइप करेंगे कंप्यूटर में, अगर आप वहाँ यहाँ पे टाइप करते शेल पे या कमांड पे, आपको कर्सर को वहां पे बाकायदा स्पेस बार से लाना पड़ता। बट आईडी आपने, मैंने बोला है शुरू में बताया था, आईडी आपकी लाइफ को इतना आसान करता है प्रोग्रामिंग में कि आपको आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे इफ का कलर अलग हो गया, ये अलग है। अब यहाँ पे आप दीजिए प्रिंट
पास्ट, अपने आप एक कोट लगाते हैं, अपने आप बगल का अपने आप आ जाता है, मतलब क्लोजिंग वाला अपने आप आ जाता है। पैरेंथेसिस अपने आप एक लगाते हैं, पैरेंथेसिस दूसरी क्लोजिंग अपने आप आ जाती है। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो प्रिंट, अब ये यहाँ पे आपको एल्स यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम दो स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा है कि दो चीज अगर हमें करनी है, ठीक है, पास्ट होगा और फिर आप कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आप कर रहे हैं प्रिंट, पास आया तो प्रिंट कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब हमारा ये पास होगा ये, तो ये भी मैसेज प्रिंट करो। और फिर आप कर रहे हैं एल्स, तो एल्स को अब यहाँ लेके आइए, एल्स फिर कोने लगाइए, फिर एंटर करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे आ गया। और यही आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, प्रिंट आप कर दी फेल्ड, और कह दिया हार्ड लक, ट्राई अगेन। हमने ये किया, ठीक है। ये तो हमने एक लाइन बढ़ा दी है, वो इफ एल्स का आगे आएगा, बट अगर ये हटा भी दें तो आप समझ जाओ कि 4 लाइन, जैसे मैंने बोला था, 1 लाइन 2 लाइन, बल्कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन का प्रोग्राम है। और वहां 2 लाइन का हो रहा था, एक वेरिएबल दे रहे थे, 1 लाइन में वो लिख रहे थे। 4 लाइन और 2 लाइन में क्या फर्क है ये आप अब यहाँ पे इसको रन करा लीजिए, एग्जीक्यूट करा लीजिए। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? अभी मार्क्स हमारा 30 है, तो रिजल्ट आया पास्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट, पास्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी यहाँ पे वैल्यू हम 29 कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा फेल, हार्ड लक, ट्राई अगेन। So this is between if else and ternary. So ternary operator is a shortcut of if and else. आगे if आएगा, ternary आना चाहिए बाद में सिलेबस में, पहले ये सब हो जाए फिर ternary, लेकिन वो ऑपरेटर में ternary को पहले ही डाल दिया है। जिसने भी सिलेबस डिजाइन किया ना इसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो बताइए ये समझ में आ गया? अब्दुल्ला अहमद फराज, आनंद गुप्ता, अंकुर वर्मा, दीपिका गुप्ता, मीना मौर्य, मोहम्मद अजजद, सादिया इरम, शालू मौर्य, सूरज कुमार, सूरज मौर्य, सुष्मिता पटेल, जीशान। बोलिए, सबको आ गया होगा समझ में ये दोनों का फर्क, दोनों का वो? यस सर। चलिए, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? बताइए, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? आप लोग अटेंडेंस मार्क कर देना। ये जो जो आज इसमें से कौन कॉलेज में क्लास इसने नहीं किया था? सर मैंने हाँ, हमने नहीं किया है। हाँ, तो जिसने नहीं किया, जो सुबह में नहीं करता है, तो शाम में जरूर से कर ले, तो कम से कम ये अटेंडेंस वहां पे, ये अटेंडेंस मैं कंसीडर कर लूंगा। अगर दोनों टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर चलिए ठीक है, तो आप वो अटेंडेंस सेंड कर दिएगा इसके अंदर। सो इसका कोई और एग्जांपल दें या चले बस यहीं पे? ये मैं आगे और नहीं बता रहा हूँ, आज कुछ काम भी है और कल बहुत डिले हो गया था। आज मैं अभी तक आया हूँ तो कुछ लोग आ गए और मैं उनके साथ खा बैठा, तो अभी डायरेक्ट फिर क्लास में आ गई, मतलब पता नहीं लगे आप लोग को। तो अब तक की सारी चीजें क्लियर हैं? बोलिए, सबका जवाब यस और नो में आना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कोई नो है कि किसी का नो है कि नहीं आंसर? तो अपना नोट्स लेने नहीं आए जी, मैं नमाज पढ़ के आया, वो अजद कल ले लेना। चलो अच्छा, मैं 2:30 बजे तक बैठा रहा कि हो सकता है हो तो ले लोगे। तो चलिए, तो आज ये है पीछे आप लोग का कितना ऑपरेटर, यहाँ पे आइए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिया, लॉजिकल बुलियंस ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हालांकि ये ऑपरेटर नहीं इस तरह का कोई है, बट एक ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं। सो कायदे से कल ये
आपका 5th यूनिट खत्म हो जाएगी तो फिर 6 यूनिट हम जो मंडे से शुरू कर सकते हैं। तो पिछले साल की तरह हम 8 यूनिट नहीं बट 7th में चलो आ जाएंगे। आप लोग का क्लास टाइम भी शुरू हुआ और छुट्टियों के बावजूद भी चलता रहा। और मैंने भी छुट्टी ज्यादा नहीं ली, 1 आध दिन ली, तो वो काफी एक कंट्रोल में है। बट ये है कि अब आप लोग को हर चीज अच्छे से पढ़े होना चाहिए और समझ में आई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आज यहीं पे क्लास में और आगे नहीं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। अटेंडेंस जिसने नहीं सेंड किया सेंड कर दिया, तो फिर मैं स्टॉप करूँ। सो मैं एंड करूँ? जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।